महाभारत आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमो अध्याय भाग 4। अभिवादय मुनीन सतन्तो सर्वनेव कृतञ्जलिः अपृच्छत सतपो वृद्धिं सिद्धियक्ष चैवाभिपूजिता। यह महाभारत के आदि पर्व का चौथा श्लोक है। जब नैमिषारण्य के तपस्वी ऋषिगण कथा सुनने को उत्सुकता में सूत जी यानी उग्रश्रवा के चारों ओर से घेर कर बैठ गए, तब सूत जी ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आदर कैसे प्रकट किया, इसका सुंदर वर्णन यहाँ है। इस श्लोक का शब्दशः अर्थ है अभिवाद्य यानी आदर पूर्वक प्रणाम करके, अभिवादन करके, मुनीना मुनियों को, ऋषियों को, तानः उन वहाँ उपस्थित, तो और सर्वान सभी को, एव ही कृतंजलि हाथ जोड़कर अंजलि बांधकर, अपृच्छतः पूछा जिज्ञासा की, सह उन्होंने यानी सूत जी उग्रश्रवा ने, तपोवृद्धि तपस्या की वृद्धि के विषय में कुशल क्षेम, सधिभ श्रेष्ठ पुरुषों सज्जनों ऋषियों द्वारा, च और एव ही भी अभिपूजित भली भांति पूजित होकर, सादर सत्कार पाकर। इसका सामान्य हिंदी अर्थ है, तब उन सूत पुत्र उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर वहां उपस्थित उन सभी मुनियों का आदर पूर्वक अभिवादन यानी प्रणाम किया। इसके बाद उन श्रेष्ठ एवं पवित्र ऋषियों द्वारा स्वयं आदर सत्कार प्राप्त करने पर सूत जी ने उन सभी से उनकी तपस्या की कुशलता और उत्तरोत्तर वृद्धि के विषय में पूछा। गहरा दार्शनिक भावार्थ। ये श्लोक सनातन ज्ञान परंपरा की आत्मा यानी पारस्परिक आदर और संवाद की मर्यादा के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करता है। पहला है तपोवृद्धि, पूछने का रहस्य, भौतिक बनाम आध्यात्मिक कुशलता। सामान्य संसार में जब दो लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे का धन, व्यापार, परिवार या भौतिक स्वास्थ्य पूछते हैं, लेकिन यहाँ सूत जी ऋषियों से उनकी तपोवृद्धि यानी तप की प्रगति पूछ रहे हैं। दार्शनिक संदेश ये सिखाता है कि जीवन की वास्तविक उन्नति भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति तप में है। एक उच्च समाज या वैचारिक सभा की पहचान इस बात से होती है कि वह किस विषय पर संवाद करते हैं। सूत जी का ये प्रश्न दर्शाता है कि ऋषियों की एकमात्र पूंजी उनका तप ही था। दूसरा है परस्पर पूज्यता का सिद्धांत, सदैव यक्ष चैव अभिपूजिताः। यहाँ एक अद्भुत विरोधाभास और संतुलन है। एक और सूत जी हाथ जोड़कर ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वे स्वयं ऋषियों द्वारा पूजित, अभिपूजित हो रहे हैं। दार्शनिक संदेश, ज्ञान के क्षेत्र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ऋषि तप और साधना के प्रतीक हैं और सूत जी ज्ञान और इतिहास की अभिव्यक्ति के। जब साधना और ज्ञान का मिलन होता है तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये अहंकार रहित समाज का आदर्श रूप है। यहाँ पद या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के भीतर बैठे ईश्वरीय अंश का सम्मान किया जाता है। कृतंजलि का दार्शनिक अर्थ समर्पण और ग्रहणशीलता। हाथ जोड़ना, अंजलिबद्ध होना केवल एक शरीर की क्रिया नहीं है, बल्कि दोनों हथेलियों
को हृदय के समीप मिलाना हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करता है। दार्शनिक संदेश है, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब तक वक्ता यानी कथा सुनाने वाला श्रोताओं के प्रति कृतज्ञ और विनम्र नहीं होगा, तब तक उसके मुख से निकलने वाली वाणी कल्याणकारी नहीं हो सकती। ये श्लोक स्थापित करता है कि ज्ञान देने वाले के मन में कभी भी देने का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सुनने वालों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।